अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अक्सर औक़ात आपने देखा होगा कि आपकी गाड़ी का जो सनरूफ़ है वो बटन तो उसके प्रेस होते हैं लेकिन वो टिल्ट नहीं होता, या अगर टिल्ट हो जाए तो नीचे नहीं आता, या स्लाइड ओपन हो जाए तो क्लोज़ नहीं होता। अब सबसे पहले इस वाले जो पैनल है जो आपकी गाड़ी की छत के ऊपर लगा होगा, इसको आपने इस साइड से पकड़ के, यानी कि इस साइड से पकड़ के ऐसे नीचे की तरफ आप खींचेंगे तो इसके अंदर मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये 4 जो हैं वो लॉक्स लगे होते हैं, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, ये लॉक जो लगे हुए हैं ये थोड़े से स्टबन होते हैं, थोड़े से मुश्किल से नीचे आते हैं, लेकिन ये उतर आते हैं। आपने डरना नहीं है, अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं लगी हुई कि वो टूट जाए या उसका हो, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि इस साइड से, यानी कि इस साइड से पकड़ के इसको नीचे की तरफ खींचना है। ठीक है, ये आपकी विंड स्क्रीन वाली साइड है, ये बात याद रखिएगा। ये विंड स्क्रीन वाली साइड से आपने इसको पकड़ के ऐसे पकड़ के नीचे की तरफ खींचना है। जब आप खोल लेंगे इसको तो ये नीचे जब आपके सामने आएगा तो यहाँ पे एक ग्रिप लगी होगी जो इस पैनल को पूरे को कंट्रोल करता है, यानी कि लाइट्स को और सनरूफ को कंट्रोल करता है। तो यहाँ से आपने इसको उतार लेना है। जब आप उतारेंगे तो ये फ्री होकर आपके हाथ में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब आप देखेंगे तो यहाँ बड़ी अच्छी इंजीनियरिंग की हुई है इन लोगों ने, ताकि आपकी ये वाली लाइट्स ब्रेक ना हो और ये बल्ब भी ख़राब ना हो। आपने इस वाले लॉक को यूँ पकड़ के अपनी तरफ खींचना है तो ये वाला जो आपका सर्किट है छोटे वाला, ये अलग हो जाएगा। ऑल दो कि ये लाइट्स भी इससे अलग हो जाती हैं ऐसे करके, जो कि बड़ी मज़ेदार चीज़ मुझे लगी कि इंजीनियर ने बड़ा काम किया इसके ऊपर, ताकि आपके ये वाले सर्किट्स जो हैं वो ब्रेक ना हो। अच्छा, ये दोनों आपने अलग कर लिए। इसके बाद आपने एक छोटा स्क्रू ड्राइवर लेना है। स्क्रू ड्राइवर लेने के बाद आपने इस पूरे सर्किट को ऐसे करके खोल लेना है। जब आप सर्किट खोलेंगे तो इसके अंदर आपको बटन्स मिलेंगे, जो बटन्स आपके बेसिकली लूज़ हो चुके होते हैं, या जो बटन्स आपके वो सही करके काम नहीं कर रहे होते, जिस तरह से आपका जो सन रूफ होता है वो स्टक हो जाता है। तो ये जब बटन आप खोलेंगे तो ये जो है आपका सर्किट, इसको जब आप खोलेंगे तो ये बड़े आराम से बाहर आ जाएगा। अब जब आपने इसको खोल लिया, इसको बड़े आराम से आपने खोलना है ताकि कोई चीज़ अंदर जो है ना वो टूटे ना। तो आपने इसको खोल लिया तो इसके साथ ये 4 बटन लगे हैं। अब इसके ऊपर आप देखें तो गौर से, तो ये 2 बटन जो हैं वो स्लाइड को ऑपरेट करेंगे, और ये वाले जो 2 बटन्स हैं ये टिल्ट को करेंगे। अब ये 2 बटन क्यों हैं, कि 4 स्विचेस हैं, ये 2 बटन क्यों हैं? अगर आप स्लाइड करते हुए दोबारा इस बटन को दबाते हैं तो वो स्लाइड वहीं पर रुक जाता है, यानी कि पूरा का पूरा आपका अगर नहीं खुला हुआ सनरूफ तो आप सेंटर में इसको भी खोल सकते हैं। अगर एक दफ़ा दबा के छोड़ देंगे तो पूरा खुल जाएगा, और अगर दबा के दोबारा दबाएंगे तो जहाँ तक वो खुला है वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। इसी तरह टिल्ट के लिए है, अगर आप एक दफ़ा दबा के छोड़ देते हैं या दबाई रखते हैं तो वो पूरा टिल्ट होगा, या जहाँ छोड़ेंगे तो वो थोड़ा सा खुलेगा या पूरा टिल्ट होकर वहीं पे रुक जाएगा। अब होता क्या है कि ये बटन तो सही काम कर रहे होते हैं, लेकिन ये जो अप्रोच होती है इसकी, अब ये मैं आपको टेप लगा उतार के बताता हूँ कि ये जो इसकी अप्रोच होती है नीचे वाली, ये बेसिकली ये बटन होता है, ये इस तरह का बटन है। ठीक है, ये वाला। अब आप देखें इसको, तो जब मैं इसको प्रेस करता हूँ तो ये ऊपर आता है। ये प्रॉपरली इस वाले स्विच तक, इन स्विचेस के पैर तक नहीं पहुंच रहा होता, जिसकी वजह से आपका जो बटन है टिल्ट अप का या स्लाइड अप या क्लोज़ का बटन जो है वो सही काम नहीं कर रहा होता। तो इसकी 2-3 जुगाड़ें होती हैं कि कुछ लोग जो हैं वो पैड रख देते हैं, कुछ लोग जो हैं वो इसके ऊपर सिलिकॉन से एक बना देते हैं, जंप सा बना देते हैं। लेकिन मैंने इस केस में क्या किया है कि मैंने एक डक्ट टेप का पीस लिया है, और मैंने डक्ट टेप के पीस को जो है वो इसके साथ अटैच करने की कोशिश किया, ताकि अगर मैं सिलिकॉन लगाऊंगा या मैं ऐसा कोई काम करूंगा तो ये जो है वो टेप पूरी की पूरी तरीके से कहीं इसको प्रेस ही ना कर दे, यानी कि ये प्रेस पोजीशन में या डाउन पोजीशन में ही ना आ जाए। इसलिए मैंने टेप की एक लेयर काटी और उसको इसके साथ अटैच कर दिया और साइडों से उसको ऐसे करके चिपका दिया। अब होगा क्या कि ये और इसके दरमियान में एक हल्का सा एक पतली लेयर का बफर आ गया, जो इसको हमें, जब हम इसको क्लिक करेंगे तो हमें हेल्प करेगा इसको ओपन या क्लोज़ होने में। तो हमने इसका क्या करना है, अब ये हमने लगा लिया, ये आपने कर लेना है अपने बटन। इस वाले के ऊपर टेप नहीं लगानी, इस वाले के ऊपर टेप लगाएंगे तो वो टेप पिघल के गर्मी से या किसी भी चीज़ की वजह से इन बटन के अंदर भी जा सकती है और आपके स्विचेस को वो ख़राब भी कर सकती है। तो आपने इस जगह पे टेप नहीं लगानी, यहाँ पे टेप नहीं लगानी। अब यहाँ पे टेप लगाएंगे ताकि ये जो प्लास्टिक के बटन्स हैं इनको थोड़ा सा और एक कुशन मिल जाए और वो प्रेस करने में आसानी हो। फिर आपने इन दोनों को बटन्स को ऐसे प्रेस करके इसको अंदर स्लाइड इन करना है, और ये आप करेंगे तो ये आराम से होगा। ये बटन को प्रेस किए बगैर ये जो है ना आपका सर्किट अंदर नहीं जाएगा, ये बात आप जहन में रखिएगा। जब तक आप बटन प्रेस नहीं करेंगे सर्किट आपका अंदर नहीं बैठने वाला। तो ये ऐसे हो गया। इसी तरह आपने ये जो साइड वाले हैं इनको भी अपनी सर्किट्स में वापस लगाना है ऐसे, और दूसरे वाले को भी ऐसे। ये इस जस्ट इन केस अगर आप इसका बल्ब भी चेंज करना चाहते हैं, कुछ लोग वाइट करना चाहते हैं, तो वो भी इस तरीके से होगा
कि आप इस सर्किट को खोल लें, नहीं तो आपको फ्रंट साइड से ये जो वाइट वाली पट्टी है ये खोलनी पड़ेगी। तो अब अपने पेजेस वापस लगाएं और फिर हम देखते हैं कि ये सही कर काम करता है कि नहीं करता। इसके बाद जब हम आते हैं गाड़ी में, और ये जो जगह है हमारी, ये अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रिप जो है वो इसकी लटकी हुई है, और हम इसको ग्रिप के साथ लगाएंगे। और ग्रिप के साथ लगाने के बाद हम ये देखेंगे कि हमारा ये जो प्रॉपर है कवर वो काम करता है कि नहीं करता। मैंने ग्रिप इस तरह लगा दिया, तो ये लाइट्स हमारी तो सही काम कर रही हैं, ठीक है। अब हम स्विच ऑन करके देखते हैं कि हमारा जो सनरूफ है वो भी सही हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये हमने किया स्विच ऑन, और इसके बाद हम कोशिश कर देखते हैं कि हमारी गाड़ी का जो ग्रिप है वो सही लगा है कि नहीं लगा। तो ये हो गया जी टिल्ट, और गुड, टिल्ट तो सही करके काम कर रहा है, यानी कि अगर हम इसको ऑफ़ करते हैं तो ये ऑफ़ हो जाता है, और अब इसको अगर हम ओपन करते हैं तो ये ओपन भी हो रहा है। गुड। अब देखें, जब मैंने आपको पहले बताया था दूसरी, तो अगर आप प्रेस करेंगे तो ये वहीं पे रुक जाएगा, अगर आप प्रेस किए रखेंगे तो ये आगे आ जाएगा। एल्स जब आप इसको 1 क्लिक करते हैं तो ये पूरा का पूरा बंद भी होता है और अपनी पोजीशन में हो जाता है। गुड, ये अब इसका मतलब है कि ठीक काम कर रहा है। पैनल को खोलने वाला काम सिर्फ उसी सूरत में हम करेंगे जब हमें ये कंफर्म होगा कि हमारी गाड़ी के फ्यूज़ ठीक हैं और ये इन बटन में प्रॉब्लम है, यानी कि इसकी इंडिकेशन ये होगी कि आपका जो सनरूफ है कभी खुलेगा, और खुलेगा तो बंद नहीं होगा, या टिल्ट अप होगा और टिल्ट डाउन नहीं होगा, या आपका सनरूफ कभी खुलेगा ही नहीं, यानी कि बटन नॉट रिस्पॉन्डिंग होगा, मतलब अपने मूड पे काम करेगा। तो ओनली देन हम इस बटन के बारे में कह सकते हैं कि इसके अंदर की सर्किटरी ख़राब है या ये बटन ख़राब है, तो फिर हम इस बटन को खोलेंगे। अदरवाइज़ ये हो सकता है कि अगर ये बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा तो आपने पहले फ्यूज़ बॉक्स चेक करना है, और फ्यूज़ बॉक्स चेक करने के बाद अगर वो फ्यूज़ उड़ता है तो उसको आप चेंज करेंगे, और उसके बाद इस पैनल को खोलें। तो पोजीशन करने के बाद ये अपनी जगह पे वापस आ जाएगा, ठीक है, और आपकी लाइट्स भी वर्किंग है और आपका सनरूफ भी वर्किंग है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।